आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। दिल्ली का महाभारत बहुत तेजी से गर्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर बात करें तो प्रीत बिहार में हम हैं और इस समय एक ऐसा इलाका है जो सबसे पॉश एरिया में रहा जाता है, माना जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहाँ क्या हुआ है। वैसे तो ये परंपरागत तौर पर बीजेपी की समर्थकों का एक बड़ा हुजूम माना जाता है, यहाँ पर बीजेपी समर्थक रहते हैं। लेकिन इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि मुद्दे पूरे दिल्ली के छाए हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की अपनी अलग बात है, बीजेपी की अपना अलग राग है और कांग्रेस भी खम ठोक रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि दिल्ली सोचती क्या है, और वो भी तब जब अब चुनाव को महज कुछ दिन बच गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये बात समझिए कि मुद्दे क्या हैं। दिल्ली की राजनीति में अब यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है और लोग कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यमुना की सफाई कैसे होगी, कब होगी। बीजेपी भी सवाल कर रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि हरियाणा वालों ने जहर छोड़ दिया है, यानी जिस पानी में जहर है उन्होंने हरियाणा वालों ने छोड़ दिया, जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन चाय पर चर्चा है और बहुत दिलचस्प बहस है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर बात करेंगे, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे, ये बताइए आप लोग, आप ही से बात कर लेते हैं। पूरी दिल्ली में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन क्या इसके अलावा भी दिल्ली की राजनीति में आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ यमुना ही दिखाई दे रही है? बिना जल के तो जीवन ही नहीं है। और आप कह रहे हो यमुना दिखाई दे रही, दिल्ली का तो आधार ही यमुना है। यहाँ गंगा जी तो आती नहीं, यमुना जी आते हैं, जिसके आधार से सबको पानी मिलता है। और पानी जहरीला दे देगा केजरीवाल, तो फिर लोग जिएंगे कैसे? न पेड़ जिएंगे, ना हम जिएंगे, ना इंसान जिएंगे, कुछ होगा ही नहीं। तो जल जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जीवन ही नहीं है तो फिर किसकी बात करेंगे? तो यमुना जी को विषैला कर दिया। पहले टेम्स नदी बनाने की बात किया करते थे, 7,000 करोड़ रुपया ये उन्हीं का डिपार्टमेंट बताता है, वो खर्च कर दिया यमुना जी को साफ़ करने में, और 7,000 करोड़ रुपए में दिल्ली को जहरीला कर दिया। दिल्ली के लोग जिएंगे कैसे? पानी पीने के लिए नहीं है। आदमी यमुना का आरोप तो ये है ना कि हरियाणा जहरीला पानी छोड़ रहा है यहाँ पर, और जिसके चलते यमुना मैली हो रही है। देखिए, हरियाणा ने जहरीला पानी छोड़ा और उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से उसको देख लिया अरविंद केजरीवाल जी ने, और उनका मुंह खोला, पूरा जहर उसके अंदर चला गया। पानी तो कहीं निकला नहीं। पानी अगर जहरीला निकलेगा, आप मुझे चाय में से बीच में थोड़ी जहरीली चाय निकाल करके दिखाइए, कोई निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। सेम इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो खुद इतने जहरीले हो चुके हैं कि वो किसी में हाथ लगाएं वो जहरीला हो जाता है। जिस जगह पर उन्होंने पानी में हाथ लगाया होगा वो जहरीला हुआ होगा, ये हरियाणा से नहीं आया। ठीक है, तो देखिए ये भी है पक्ष है, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए बाबूजी, चाय कैसी है? चाय बहुत बढ़िया, मुझे बहुत बढ़िया है। हाँ, खूब मजा आ रहा है। और माहौल? गरम माहौल भी खूब गरम है, गरम खूब गरम माहौल है। बड़ा उत्साह है सब लोगों में, सब चारों तरफ बीजेपी हो रहा है। बीजेपी हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रीत बिहार में तो बीजेपी। हाँ, अब की बार सरकार बदलनी है, ये भाजपा की सरकार लानी है। भाजपा का कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए सर आप बताइए, क्या कहेंगे, प्रीत बिहार में कुछ काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ? भाई साहब, अभी तक जो है प्रीत बिहार में तो वैसे कोई, जो अपने ओम प्रकाश जी हैं तो वो हैं, और अपने काउंसलर जो हैं रमेश गर्ग जी हैं। बाकी पूरी दिल्ली में ये हाल हो रहा है कि सीवर बंद पड़े हैं, चौक पड़े हैं, पानी इतना गंदा आ रहा है पूछो मत। यमुना की सफाई नहीं हुई है, झाग तैर रहे हैं उस पर। तो मैं सीवर एक बड़ा मुद्दा है, मैं सीवर पर बात करूंगा, क्योंकि पूरे दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि सीवर जाम है, सीवर की समस्या है, लेकिन सीवर की सफाई की जिम्मेदारी है किसकी? आप बताइए, सीवर जाम है यहाँ पे? बिल्कुल जाम है जी। तो कौन साफ करेगा? विधायक जी ने कुछ किया नहीं क्या? नहीं, विधायक जी तो कर ही रहे हैं, हमारे मैक्सिमम हमारी मदद करते हैं। उनका तो वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। टूटी सड़कें, सीवर कौन बनाएगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार अपना काम पूरी तरह से विधायक अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक सरकार का उसका समर्थन नहीं मिलेगा। जब तक सरकार उनकी, जिस पार्टी का विधायक है, सरकार उसकी नहीं रहेगी, तब तक विधायक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। और इस चुनाव में तो मुद्दा सीवर और सड़कें तो अलग है, इस चुनाव में तो राष्ट्रहित का मुद्दा है। राष्ट्रहित का मुद्दा है? राष्ट्रहित का मुद्दा कहाँ से आ गया? लोकल लेवल पर तो राष्ट्रहित की बात करिए। ये बताइए, आप आ जाइए,
चाय कैसी है? बहुत अच्छी चाय है, हैं? बहुत अच्छी चाय है। तो ये बताइए कि ये जो काम नहीं हुआ, सीवर जो जाम हो गया है, पानी साफ नहीं आता है, विधायक जी का काम नहीं है? विधायक जी का काम है, लेकिन विधायक जी के साथ यहाँ पर सौतला व्यवहार हुआ है, क्योंकि हमारे विधायक जी बीजेपी से आते हैं और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं विधायक जी का फिर भी धन्यवाद करता हूँ कि सेंट्रल की मदद से उन्होंने इस विधानसभा में 8,000 करोड़ के काम कराए हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इतनी मेहनती और इतनी ठीक है, बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे। जरा ये बताइए आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पूरी जो लड़ाई है वो ये है, एक मिनट जरा सुनिए। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की लड़ाई है कि वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भैया जो है एलजी काम नहीं करने देते। अब यहाँ पर मैं हूँ तो लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल काम नहीं करने देते, अगर सरकार होती तो और काम होता। ये क्या धींगा मुश्ती है कि केवल लड़ाई, डेवलपमेंट तो कहीं है नहीं। ये जो जितना भी काम है अरविंद जी पूरा ड्रामा कर रहे हैं। अरविंद जी के बारे में सबको मालूम है उन्होंने क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। शराब का मामला ले लो, शीश महल ले लो, और भी जगह से उनकी टोटल कलेक्शन 2,600 करोड़ का उन्होंने घपाला किया है। शराब में से 100 करोड़ उन्होंने बांटा है, और शीश महल में ना किसी की भी अथॉरिटी नहीं थी। शीश महल क्या है? शीश महल का क्या मामला है? शीश महल नाम पड़ा है जी, जहाँ उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का निवास। तो आप लोग ये चाहते हो कि दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ सड़क पर बैठे, सड़क पर काम जो है बैठ के रहे, उसके पास घर नहीं होना चाहिए? दिल्ली का मुख्यमंत्री को 100 एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। राजेंद्र प्रसाद जी को पूरा राष्ट्रपति भवन मिला था, फिर भी वो अपने कपड़े आप धोते थे और सब कुछ करते थे। इनमें तो कोई त्याग भावना है ही नहीं। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बहुत अच्छे से मकान में रहना चाहिए, कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप शीश महल में रहते हो, लग्जरी होटल में 8-8 लाख रुपए पर डे के कमरे में किराए पे रहते हो, तो बाहर 160 रुपए की शर्ट पहन के, 140 रुपए की पैंट पहन के, 20 रुपए का पेन लगा के नहीं निकलना चाहिए। 40 रुपए की चप्पल पहन के 3 व्हीलर में बैठ निकलना चाहिए, ये भी एक सवाल है। लेकिन सवाल, हाँ जरा बताइए। हाँ उसके ये छोड़ दीजिए, मेरा काम है। ऐसा है कि उनको 10,000 गज में कोठी मिली, 10,000 गज में। और जो इधर देखिए, इधर हाँ, जो वीआईपी कोठी थी 10,000 गज में, और उन्होंने सारे जो बाकी एम्प्लॉय के सारे वो क्वार्टर थे वो खाली करा के 50,000 गज की कोठी में वो रहने के लिए अपना जो उस पर 52 करोड़ रुपया और खर्च किया, और 50,000 की कोठी को डेवलप किया। ऐसा चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान का वर्ल्ड में नहीं होगा कि जो ये क्या बात हुई, उन्होंने अपना घर बना लिया, ये भी कोई मुद्दा है दिल्ली का? ये कौन सा मुद्दा है? आप बात करो ना, आप डेवलपमेंट पे बात करो, उनके काम पे बात करिए। बात सुनो, उन्होंने जो किया सब झूठ बोले, कोई सच नहीं बोला। बस झूठ बोला, बता दीजिए जी क्या करें। केजरीवाल जी पिछले 10 साल से आए हैं, पूरी दिल्ली को नर्क बना दिया उन्होंने। कोई रोड की डेवलपमेंट नहीं है, कोई सीवर का पानी, आज नलों में सीवर का पानी आ रहा है सारा, कोई आदमी को पानी नहीं मिल रहा, रोड इतनी ख़राब है। चलिए ठीक है, मैं आ जाऊँगा, लेकिन कुछ लोगों से बात करूंगा। नहीं, आ रहा हूँ, आप ही के पास नहीं हो पाएगा ना, अभी कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, आप आइए, इधर आइए। अरे भैया जरा हट जाइए, सामने से, कैमरे के सामने से हटिए। हाँ, ये सीवर ब्लॉक है लोग कह रहे हैं, और इसके अलावा कह रहे हैं पानी साफ नहीं मिल रहा। आप सहमत है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये विधायक जी ने क्यों नहीं किया? विधायक जी का काम है, काम कर नहीं है, लेकिन है कि इसके पास में फंड होगा या जिसके पास इक्विपमेंट होगा, लेटेस्ट इक्विपमेंट जो होना चाहिए जो होगा तो काम कर सकते हैं ये। अदरवाइज पीछे से इक्विपमेंट और इनके पास में सुविधा नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये? मतलब विधायक चुन लेंगे, अगर सरकार नहीं बने तो काम नहीं होगा। भाई साहब सिर्फ वही नहीं आता, यहाँ पर दूषित पानी, दूषित हवा, दूषित हर चीज़ जो है, यहाँ दिल्ली को नरक बना दिया। ये यहाँ पर पॉश कॉलोनी है, ये प्रीत विहार एरिया जो है ना, पॉश कॉलोनी है। यहाँ पर सबसे बड़े बड़े व्यापारी यहाँ पर रहते हैं, बेच करके यहाँ से नोएडा जा रहे हैं। वो क्यों जा रहा है? यहाँ पर एक्चुअली दूषित हर चीज़, पानी नहीं साफ मिल रहा है, नहीं पानी। प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये भी है कि जो आबो हवा है वो बहुत जहरीली हो गई है, और इसलिए दिल्ली के लोग सवाल उठाते हैं कि जब इतना पैसा खर्च होता है, जब इतनी सारी चीज़ें होती है, तो दिल्ली की हवा साफ क्यों नहीं है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बाबूजी आप बताओ, क्या है आप मुद्दा? कौन आ रहा है इस बार, किसकी सरकार आ रही है? ये तो अपनी मर्जी है किसको वोट देना चाहते हैं। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगी। वाह, क्या क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगी। तो कौन काम कर रहा है? वो तो सबको पता है कौन कर रहा है। सबको पता है, तो आप भी बता दो।
देखो सेंटर में तो मोदी साहब कर रहे हैं, यहाँ देख लो कौन कर रहा है। कर रहा है। देखो ये भी बड़ा इश्यू है। देखिए इशारों इशारों में इन्होंने अपनी बात कर दी। भाऊजी सुबह सुबह का माहौल है, केजरीवाल साहब की सुबह कैसी है? वो तो कड़वी है। चुनाव आयोग ने उनको चेतावनी दे दी है कि 8 बजे तक आप अपना प्रमाणित करो कि जहर मिल के आ रहा है हरियाणा से, अन्यथा आपको 3 साल की सजा और जुर्माना वगैरह जो भी है प्रावधान उसके अंतर्गत वो होंगे। अभी इसके ऊपर क्या होता है। और हरियाणा बीजेपी वालों ने आज वहाँ पे कल दिल्ली बॉर्डर पे जो मुद्दा है भाऊजी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है तो जो चुनाव आयोग है उसने कहा है कि आप सबूत दीजिए वरना आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ही एक्शन होता है या सब पे होता है? यहाँ पर भी तो सवाल बनता ही है ना। आप जरा ये बताइए भाई साहब कि अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह दें, चुनाव आयोग भी सक्रिय हो जाता है, सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, और जब बीजेपी के लीडर कुछ करते हैं तो उन पर कुछ एक्शन नहीं होता। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रवेश वर्मा में तो कुछ नहीं हुआ। देखिए केजरीवाल जी ने जो कल यमुना जी के बारे में बोला है, एक ये मैं तो समझता हूँ ये टेररिस्ट वाला काम हुआ कि इसमें लोग बाग भड़क भी सकते थे, कुछ गलतियां भी कर सकते थे, अफवाहें भी फैल सकती थी, गली मोहल्ले में अफवाहें भी फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इलेक्शन के समय में ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। वो पढ़े लिखे IIT होल्डर हैं और मैं समझता हूँ पढ़े लिखे आदमी को झूठ बोलना बंद कराना चाहिए। वो खुद झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की प्रैक्टिस रात के 12 बजे शुरू करते हैं और वो ऊपर से लेके नीचे के वर्कर वही बोलेंगे जो केजरीवाल ने पहले बोला था, वही शब्द सोमाल के हिसाब से। इसका मतलब तो ये है ना कि बीजेपी उनके झूठ के जाल में फंस जा रही है, फेल हो जा रही है। दो बार तो फेल हो गई, अब आगे क्या? आप क्या कहेंगे? अब झूठ की बस की वो बढ़ गया है, पूरा भर गया है। अब लोग समझने लगे हैं पूरा नज़दीक से, और अब झांसे में नहीं आने वाले। झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा ठीक है, यही बताइए महिलाओं को 2100 2500, आप कौन से वाले में हैं? 2500 में 2100 वाले? मैं किसी भी फ्री की राजनीति में नहीं हूँ। ये जो फ्री की रेट बांटते हैं वहाँ पर पंजाब में इन्होंने बोला था 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, क्या आज तक मिले? राजनीति के ही फेर में नहीं है तो बीजेपी जो कह रही है उसकी आलोचना तो करिए जम के। आलोचना की बात नहीं है। देखिए जब ये चीज़ पूरा मुद्दा उन्होंने बना दिया फ्री का, तो ठीक है कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा ना, बीजेपी को भी, कि हाँ कि हमारे जो लोग हैं उनको भी धीरज हो कि यहाँ से नहीं सुनिए, सबसे पहले तो वहाँ पर पंजाब में क्यों नहीं हुआ अभी तक जब इन्होंने 1000 रुपये का वो बोला था। और दूसरा महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे कि क्या राजनीति सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बीजेपी, जैसा कि ये कह रही हैं कि क्या बीजेपी भी मुफ्त की राजनीति के पीछे आ गई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब दिल्ली में राजनीति अलग लेवल पर हो रही है। देखिए चाय और सुबह का बहुत दिलचस्प नाता, और जब दिल्ली की राजनीति की बात हो तब माहौल गर्मा गर्म है, क्योंकि ये बात हो रही है कि दिल्ली में भी हमने ब्रेक के पहले चर्चा किया कि क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी को एजेंडा दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्री की राजनीति में बीजेपी कूदी है, कांग्रेस कूदी है, उससे ये बात साफ हो रही है कि कहीं न कहीं फ्री की राजनीति दिल्ली में पूरी तरीके से पैर पसार रही है। लेकिन जब महिलाओं से बात करें, जब तमाम जो दिल्ली के भविष्य है उनसे बात करो, तो उनको कहना है उनका कि फ्री की राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन वो कौन सी मजबूरी है, वो कौन लोग हैं जो फ्री के चलते वोट अपना प्रभावित कर रहे हैं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब बात करते हैं ये कि दिल्ली का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यमुना की सफाई का मुद्दा तो बड़ा है, लेकिन सड़कें नहीं बनी, इसका जिम्मेदार कौन है? सीवर जो जाम हो रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? और मुफ्त की राजनीति का जिम्मेदार कौन है? आप ही बता दीजिए जरा। इधर आप अब अगर उनसे कहेंगे बात करने के लिए तो आप किस लिए बैठे हैं? इधर करिए, इधर मुंह करिए। ये बताइए, मुफ्त की राजनीति में दिल्ली पूरी तरीके से फंस चुकी है, आपके हिसाब से ठीक है? बिल्कुल फंस चुकी है। मुफ्त के लिए दुनिया, ये जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ्री में माल चाहिए। और दूसरा ये है कि गरीब आदमी को मिल रहा है तो आपको समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो दिल्ली की कोई प्रगति नहीं हो रही है, दिल्ली की सड़कें रोड सब जाम हो रहे हैं, तो कैसे होगा ये? इसमें जो केजरीवाल जी हैं वो बिल्कुल भी मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है, उनको तो सिर्फ अपना उस काम में लगे हुए हैं। बीजेपी का ध्यान है? बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। हमें तो काम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बीजेपी का चाहिए, हमें काम चाहिए। बिल्कुल, बस मतलब काम चाहिए, और काम तो रुकेगा ना। सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब फ्री की राजनीति बटेगी तो फिर स्कूल कैसे खुलेंगे,
अस्पताल कैसे खुलेंगे, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। ये बताइए आप, अभी जो है आपसे बात कर रहा था मैं, अब ये बताइए कि जब फ्री में सब लोग दे रहे हैं, बीजेपी भी उसमें कूद गई है, तो दिल्ली कहाँ जाएगी? देखिए, जो फ्री की राजनीति है ये एक मजबूरी बन गई है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे जब मेरे पड़ोस की दुकान पे ये दिखाई देता है कि वो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ल्यूक्रेटिव स्कीम्स निकाल रहा है, तो मुझे भी मजबूरन अपने पास ग्राहक बुलाने के लिए ऐसी स्कीम निकालनी पड़ जाती है। हालांकि मैं उस स्कीम को अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही स्थिति देश की राजनीति की भी है। हमारे पास रेवेन्यू इतना नहीं आता कि हम लोग पैसे इस तरह से फ्री में बांट सके, और ये कोई तरीका भी नहीं है। किसी एक से आप ज़बरदस्ती पैसे छीन के उसको बजाय विकास में लगाने के आप उसे फ्री में बांट रहे हैं, उनको भी खराब कर रहे हैं जो कि काम करने के लायक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या जो 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 प्रीत विहार धनाढ़ लोगों का, संभ्रांत लोगों का इलाका है, वो उनका दिल कितना बड़ा है? भैया ये बताइए, आप लोग फ्री की राजनीति हमेशा विरोध करते हैं, दिल बड़ा रखिए ना आप लोग। नहीं, हमारा दिल बड़ा है और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली का डेवलपमेंट हो। जो पिछले 7-8 साल में जो दिल्ली में सड़कों में जो गड्ढे हैं, गलियों में जो गड्ढे हैं, वो उन प्रॉपर रोड बने, जो कि इन लोगों ने नहीं बनाई है। हो सकता है पेपर्स में बना के इन्होंने पॉकेट में पैसा डाल लिया हो, ये भी संदेह हमें है, जनता को ये संदेह है। दूसरा, मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा था कि स्कूलों में हमने स्कूल इतने अच्छे कर दिए हैं और हमारा रिजल्ट 100% है, जबकि इन्होंने पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी? पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे फेल होते हैं, इन्होंने NIOS के साथ टाइप किया। NIOS जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ टाइप करा, और जो इनके यहाँ बच्चे फेल होते हैं सरकारी स्कूलों में, उनका ये NIOS से फॉर्म भरवा के और उनको फिर अपने सरकारी स्कूलों में जो सेंटर आता है उसमें नकल करा करके फिर केजरीवाल पोस्टर छापते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है स्कूलों का 100% है, कोई बच्चा फेल नहीं है। दिल्ली के चुनाव के उपमान है, प्रतिमान है, अलग अलग शब्द हैं, क्या क्या चलेगा अभी देखिए। दिल्ली का चुनाव है तो जाहिर सी बात है। ये बताइए आप महाराज मफलर लगा, केजरीवाल वाला मफलर है क्या ये? नहीं, केजरीवाल ने तो मफलर पहनना ही बंद कर दिया। तो आपने शुरू कर दिया? हम तो पहले से पहनने हैं जी। अब बताइए आप क्या? तो खांसी भी तो नहीं है आपको? खांसी हमें नहीं है, खांसी उन्होंने ठीक कर ली तो हमने भी ठीक कर ली। तो दिल्ली में खांसी है क्या? माहौल गड़बड़ है क्या? दिल्ली का माहौल क्या है? आज से 12 साल पहले हम लोग यहाँ पे, हमारे रिश्तेदार आते थे, वो ये कहते थे कि भाई हमने दिल्ली देखनी है। आज वो आते, हमारे सूरत वाले आए भाई साहब, आगरा वाले भाई साहब आए, कानपुर वाले, लखनऊ वाले आए, वो कहते हैं ये क्या दिल्ली है, ये कूड़ा है। मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, अच्छा। तो अब मैं शर्मिंदा होता हूँ। अब ये इतना बुरा हाल है कि 3 किलोमीटर ITO है, यहाँ से 3 किलोमीटर ITO में पहुँचने में हम गाड़ी लेकर निकलते हैं यहाँ से, हमको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। इसका इलाज आज तक किसी ने किया? जो काम शीला दीक्षित जी करके गई उनको भी पूरा नहीं कर पाई। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री नंबर 1 अक्सर लोग कहते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस को भी क्या इस चुनाव में कुछ लाभ होने वाला है, कुछ चुनावी लाभ होने वाला है? क्योंकि प्रसाद है, जनता ही देती है, जनता ही बैठी है, जनता तय कर देगी। लेकिन ये सच है कि दिल्ली की फिजाओं में जहर है। अगर यहाँ से यमुना की बात करें तो प्रीत विहार से महज कुछ किलोमीटर दूर पर यमुना बहती है। यमुना मैली है और इस बार दिल्ली में बीजेपी लगातार यमुना के मसले पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की भी कह रहे हैं कि ठीक है, मौका दीजिए, फिर साफ करेंगे। लेकिन कई बार हो गया है, कई बार हो गया। जी बताइए क्या करें? दिल्ली की फिजाओं में जहर है। जब तक ये कालिया नाग अरविंद केजरीवाल के रूप में दिल्ली में बैठा रहेगा, तब तक फिजाओं में जहर रहेगा ही रहेगा। ये तो पानी में जहर ला देता है, स्कूलों में जहर ला दिया। आप इसने स्कूलों में, हॉस्पिटल में जहर ला दिया। सब जिससे बड़ा जहरीला क्या हो सकता है बताओ मुझे? गरीब आदमी एक्सरे कराने जाता है, 2025 शुरू हुआ, 2026 दिसंबर की तारीख मिलती है। जब तक जी पाएगा, जब तक उसको एक्सरे नहीं होगा तो दवाइयाँ कैसे मिलेंगी? जब तक उसके बच्चे का एजुकेशन की बात करता है दिल्ली के, देखिए आप लोग एजुकेशन पर उनको घेरते हैं, लेकिन एक परिभाषा दो तो चैलेंज देते हैं खुलेआम। कहते हैं यूपी के मुख्यमंत्री को, आइए अपना स्कूल आप दिखाइए, हम अपना स्कूल दिखाते हैं। आप अरविंद केजरीवाल से कहिए जो स्कूल उसने बनाया है, सारा मीडिया जिसने अमेरिका ने उसको अवार्ड दिया, हमारे साथ जा करके देखे, वो दिखाए उस स्कूलों को। उस स्कूल में बच्चों के बैठने की व्यवस्था 1800 बेंच की है, 5600 बच्चों का एडमिशन कर रखा है। कैसे बैठेंगे? एजुकेशन डायरेक्टर का वीडियो आप ही ने चलाया था, हमने दिया था जब, आप ही ने चलाया था कि आप क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो, पास कर देंगे। तो आप क्या तैयार करा रहे हो? 16 साल बाद देश के अंदर आतंकवादी बनाओगे, दिल्ली की राजधानी से निकाल करके बेरोजगार बनाओगे, नटवरलाल बनाओगे, अपनी तरह बहरूपिया बनाओगे। तो देखिए सवाल इस बात का भी है कि दिल्ली की राजनीति में 2-3 मुद्दे बहुत बड़े हैं, सीवर का
और इसके बाद बिजली का तो इशू नहीं है, यहाँ पर बिजली तो है, लेकिन मुफ्त की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और इसी खेल में सारे राजनेता उलझ रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस करवट ऊँट बैठेगा, लेकिन ये बात जरूर जानना है। बाबूजी ये बताइए क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। क्यों धीरे बोल रहे हैं इतना ज़्यादा? बस आवाज़ धीरे है जी बुजुर्ग। तो ये बताइए आप, माहौल क्या है दिल्ली का? माहौल बहुत बढ़िया है जी, और हम सबके फेवर में, लेकिन गवर्नमेंट जो आएगी वो बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी की आएगी। काम कर रहे हैं उन्होंने। इन्हें क्या काम किया आप ये बताइए? वो कह रहे हैं पानी जहरीला कर दिया। जहरीला नहीं, क्यों पानी जहरीला हो गया है तो बात समझ आती है कहने में। पानी जहरीला कौन करेगा? कौन पानी में जहर मिलाएगा ये बताओ? उल्टा दूसरे पे ब्लेम करने से पहले आप ये कहो कि पानी गंदगी की वजह से जहरीला हो गया है। उसमें और इसमें बहुत फर्क है कहने में। एक बात को दो, ये सीएम को कहने अच्छी नहीं लगती है बातें। नहीं लगती, और दिल्ली भैया हर चीज़ का हिसाब रखती है। बाबूजी आपको भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल? नहीं जी, अरविंद केजरीवाल ने तो सारा गलत काम किया, सारा झूठ बोला, आज तक कोई सच्चाई की नहीं। झूठ बोलने के बाद कोई काम हो गया फिर माफी मांग लेता है, गलती मांग लेता है और कुछ करता ही नहीं। कुछ करके दिखा, माफी मांगता, ये उसकी आदत है माफी मांगने की। थोड़ी गलती करी, अच्छा जी मुझे माफ कर दो, कहता जिसने गलती मान ली वो ठीक है। अरे गलतियाँ करते जाओगे फिर उसके बाद तुम माफी मांग लोगे, कब तक कोई माफ करेगा? इस बार आप माफ करोगे कि साफ करोगे? हम साफ करेंगे। इस टाइम बीजेपी आएगी, मोदी सरकार आएगी। हाँ, अरे वहाँ देखो कुंभ मेले में जाके देखो, अगलों ने इतना सफाई कर दी और लाखों आदमी जा रहे, करोड़ों आदमी जा रहा है रोज, और यहाँ कोई नहीं जा रहा जमुना जी में। छठ की पूजा पे नहीं जा सके लोग, बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये इसी की वजह से, केजरीवाल की वजह से है। कहता है हरियाणा वालों ने जहर मिला दिया, और हम रहने वाले हमारे भाई नहीं है। क्या करते बाबूजी आप? मुझे इतना गुस्सा आता है इसके ऊपर। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हाँ, तो क्यों गुस्सा आता है बताइए? वो मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को होना नहीं चाहिए। जो आदमी ये कह रहा है जहर मिला दिया उसके अंदर, जहर मिला। तो हरियाणा का बेटा है, हरियाणा के बेटे हैं। हम भी हरियाणा के हैं, हमारे भाई हरियाणा में रहते हैं। वो हमें मारेंगे क्या? ये देश में गलत काम किया। तो देखिए दिल्ली है, दिल्ली अब आक्रोश में है। क्या कह रहे हैं बताइए? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो केजरीवाल जी ने पिछली बार कहा था कि यमुना मैया की सफाई नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना। इस बार दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये कुछ नहीं करेगा, झूठे वादे के अलावा इसके पास कुछ नहीं है। और देखिए एक चीज और है, इन सब चीजों के अलावा ये समझना होगा कि आखिर में तो जनता ही तय करती है, जनता ही निर्णय करती है। जनता तय कर देगी कि दिल्ली के सिंहासन पर इस बार कौन बैठेगा, इस बार दिल्ली पर ताशपोशी किसकी होगी। और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लगातार अपने अपने मुद्दे गिना रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी समानता यही है कि सब दिल्ली की आम जनता को कुछ न कुछ देना चाहते हैं, कुछ न कुछ जो है मुफ्त देना चाहते हैं। लेकिन मुफ्त की राजनीति के बारे में ये हमने इस पर भी बात की, हमने बात की सीवर पे, हमने बात की पानी पर, हमने सब मुद्दों पर बात की, और ये समझ में आया कि दिल्ली का मिजाज कुछ बदला हुआ सा है। हालांकि आखिरी तौर पे ये अपील मेरी रहेगी कि 5 तारीख को अपने अपने घरों से निकलिए और जाकर मतदान कीजिए, अपने पसंद के कैंडिडेट्स को वोट दीजिए। और अगर आपके पसंद का कोई कैंडिडेट नहीं है तो नोटा पर बटन दबाइए, लेकिन अपने घर से जरूर निकलिए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।